साथियों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1278 दिन हो गए हैं। संक्षिप्त में दक्षिण क्षेत्र में स्थिति काफ़ी जटिल है। रूसी सैनिक वोवचा नदी के दक्षिणी हिस्से में आगे बढ़ रहे हैं, जबकि यूक्रेन का काउंटर अटैक कुछ हद तक सफल हुआ है और टॉल्स्टाय से इस्करा की तरफ बढ़ रहे हैं, जो रूस के कब्जे में है। दूसरी तरफ रूसी सैनिकों ने टर्मीरिव्का पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। साथ साथ पता है हमें कि नोवो हिवका पर भी उनका कब्जा है और वहाँ से वह कोमीशू वाखा की तरफ बढ़ रहे हैं। अब पूर्व में आते हैं। सटे हुए राज्य निप्रो पेट्रोवस्क में रूसी सैनिक उडाकने से मुल्दात्स्की की तरफ बढ़ रहे हैं, जबकि लड़ाई जबरदस्त जारी है मुरावका की तरफ। रूसी सैनिकों का आक्रमण इस क्षेत्र में जबरदस्त जारी है। कोटल्यारिव्का, पेट्रोव्स्की और डाकने के पश्चिम में। निप्रोपेट्रोवस्क में अंदर रूसी सेना ने फिलिया पर भी कब्जा कर लिया है और जो पोक्रोवस्क के पश्चिम में है। जहाँ तक पोक्रोवस्क की बात है, वहाँ पे रूसी सैनिकों का दबदबा जारी है, हर दिशा में बढ़ रहे हैं। हालांकि उत्तर में दोब्रोपिलिया, जिस पर रूसी सैनिक अंदर तक जा चुके थे, वहाँ से यूक्रेन का ज़बरदस्त काउंटर अटैक जारी है और बहुत ज़बरदस्त लड़ाई जारी है। यहाँ पे मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा कि यूक्रेन का इनिशिएटिव है। टोरेस्क और चासिवियार से कॉन्स्टेंटिनोवका की तरफ बढ़ते हुए रूसी सैनिक कॉन्स्टेंटिनोवका के पूर्व में पहुंच चुके हैं। लड़ाई जबरदस्त जारी है। सिवेसरी ब्रियांस्की से कोई खास खबर नहीं है, जबकि उत्तर पूर्व यूक्रेन में कोलोड्याजी क्षेत्र में रूसी सैनिक आगे बढ़े हैं और टॉर्स्की के उत्तर तथा जारिकने की तरफ भी आगे बढ़े हैं। खार्कोव के उत्तर में रूसी सैनिक फिर से वोवचा के केंद्र में एग्रीगेट प्लांट के दक्षिण में आगे बढ़े हैं। कुर्स्क के पश्चिमी और सूमी के यूनाकोवका और अन्य क्षेत्रों में जबरदस्त काउंटर अटैक जारी है। इंटरडिक्शन मिशन दोनों तरफ से बहुत जबरदस्त जारी है। यूक्रेन ने बेलगोरद, ब्रियांस्क, कर्सों पर आक्रमण किए, जबकि रूसी सैनिकों ने सूमी और अन्य क्षेत्रों पर आक्रमण किए। दोनों देशों के बीच में 146 प्रिजनर्स ऑफ वॉर का एक्सचेंज हुआ है। इस बीच अमेरिकी उप राष्ट्रपति जेडी वॉन्स ने कहा है कि अलास्का मीटिंग के बाद से रूसी सैनिक काफ़ी हद तक अपने शर्तों को या कुछ हद तक अपनी शर्तों को छोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। जैसे उन्होंने मान लिया है कि अब यूक्रेन इंडिपेंडेंट और सॉवरेन देश होगा। हालांकि मेरा प्रश्न होगा कि रूस का जो महत्वपूर्ण लक्ष्य था डीमिलिटराइजेशन एंड डीनाजिफिकेशन ऑफ यूक्रेन, उसका क्या होगा। मिडिल ईस्ट एशिया में आते हैं। यहाँ पर यमन ने इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने ज़बरदस्त आक्रमण किए हैं सिविलियन और मिलिट्री टारगेट्स पे, और प्रेसिडेंट के पैलेस पे भी उन्होंने आक्रमण किए हैं। उसके अलावा तेल और पावर प्लांट्स में भी किए, वहाँ की राजधानी सना में। आज के लिए बस, धन्यवाद।